फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे केपीआईटी टेक्नोलॉजीज के ऊपर। केपीआईटी टेक्नोलॉजीज के ऊपर जेपी मॉर्गन ने जो रिपोर्ट निकाली है उसके आधार पर जेपी मॉर्गन ने अंडरवेट की रेटिंग यहां पर दी हुई है और जो स्टॉक का जो प्राइस इन्होंने टारगेट रखा हुआ है वो 520 रुपए। उसके आधार पे केपीआईटी टेक्नोलॉजी में 18% तक के सेल ऑफ आज देखे गए और केपीआईटी का शेयर जो है वो आज बंद हुआ करीब 12% डाउन होकर के। सबका फेवरेट स्टॉक फ्रेंड्स, तो स्टॉक मार्केट में कोई भी फेवरेट नहीं होता, सबका दिन अप डाउन होता रहता है। तो आइए देखते हैं केपीआईटी का चार्ट। तो फ्रेंड्स, आपके सामने केपीआईटी टेक्नोलॉजी का ये चार्ट है। काफी कमाल की जो है रनअप इस स्टॉक ने ली। आप देख सकते हैं कि 25 मई 2022 को ये स्टॉक आपको जबरदस्त लेवल पर मिलता रहता था। 442-43 के लेवल पर ये लोएस्ट से यहां पर चलता हुआ स्टॉक नजर आया और उसके बाद एक रनअप जो है आपको स्टॉक में एक चैनल दिखा, अपवर्ड चैनल में ये स्टॉक आपको चलता हुआ नजर आया और उसके बाद ये जेपी मॉर्गन आ जाता है और जेपी मॉर्गन ने आपको यहां पर बताया कि यहां जो स्टॉक है उसका जो पी मल्टीपल है उसके आधार पे, यानी कि अर्निंग्स को यहां पे स्टॉक ने ऑलरेडी डिस्काउंट कर दिया, यानी कि यहां से लेके यहां आ गए। अब देखना यह होगा कि जो अर्निंग है वो सपोर्ट करे स्टॉक की प्राइस को। इसके आधार पे जेपी मॉर्गन ने कहा कि भाई इसका प्राइस जो है वो होना चाहिए 520, इसके टारगेट होने चाहिए 520। अब आप देखिए स्टॉक जो है वो करेक्ट होकर के एक ही दिन में आपको बड़ी सी रेड कैंडल यहां पर दिखाई दे रही है जो कि 12% डाउन इस स्टॉक को लेकर के गई हुई है। यानी कि अगर रुपीस टर्म्स में आप करेंगे तो 113.113 रुपए का यहां पर गिरावट एक ही दिन में आई। स्टॉक की क्लोजिंग आपको 811 रुपए पर यहां पर दिख रही है। अब अगला जो सपोर्ट लेवल फ्रेंड्स है जहां पे स्टॉक क्लोज हुआ है उसके जस्ट नीचे है 780 रुपए का है और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो वो है 688, 780 फ्रेंड्स, 780 और 688 ये एक सपोर्ट लेवल है। इसको आप जरूर याद रखिएगा और अगर ये ब्रेक होते हैं तो आपको जेपी मॉर्गन के लेवल्स आपको जरूर दिखाई दे देंगे फ्रेंड्स। तो ऑल टाइम हाई पर फ्रेंड्स वैसे भी है स्टॉक और काफी ज्यादा एनालिस्ट इस स्टॉक को आप टीवी चैनलों पे देख रहे होंगे कि इसको कवर बिल्कुल कर रहे हैं। तो ये सभी लोगों ने इधर भी अपने पोर्टफोलियो में जरूर इस मिड कैप स्टॉक को ले रखा है। अब फ्रेंड्स, डिफेंस सेक्टर का एक स्टॉक जो कि इधर एक आईपीओ में आया और इस आईपीओ में आने के बाद ये काफी चर्चित स्टॉक है डीसीएक्स सिस्टम और आईपीओ में आने के बाद एक अच्छे खासे रनअप मतलब लिस्टिंग गेन जिसको कहते हैं कि मिला लोगों को और वहां से ये लगातार करेक्ट होता हुआ नजर आया आपको और उस करेक्शन के बाद आज इस स्टॉक में अच्छी खासी रनअप देखी गई। तो क्या ये बाउंस बैक इसको समझना चाहिए? तो चार्ट में तो आपको यहां पर कुछ ज्यादा खास नजर नहीं आ रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर इसके चार्ट की बात करेंगे तो चार्ट जो है लगातार एक डाउन ट्रेंड में चलता चला गया है और उस डाउन ट्रेंड का अगर आप ब्रेकआउट यानी कि माने तो ये जो ब्रेकआउट है वो करीब 154 रुपए का होना चाहिए और उस ब्रेकआउट के बाद जो अगला लक्ष्य इस स्टॉक का अगला जो रेजिस्टेंस होगा वो 170 रुपए का होगा। तो 154 के बाद अगर आप इस ब्रेकआउट को सही माने, 154 के बाद अगर 170 की क्लोजिंग दे देता है तो यहां पर फिर से 200 रुपए के ऊपर के लेवल्स आपको दिखेंगे। वैसे इस स्टॉक में फिलहाल क्योंकि ये आईपीओ जस्ट आया हुआ है तो बहुत ज्यादा इसके ऊपर देखिए हमारे पास अभी फिलहाल चार्ट नहीं है, डेटा नहीं है। तो डीसीएक्स सिस्टम्स एक ऐसी कंपनी है जिसको कि अगर आप कहेंगे तो मैं यहां पे फंडामेंटल्स भी कवर करने की कोशिश करूंगा, लेकिन अभी फिलहाल इसके चार्ट लिमिटेड है और फिलहाल के जो लेवल्स हैं ऊपर के 154 पे स्टॉक है, 170 के है और अगर क्लोजिंग होती है 170 पे तो आपको ऊपरी स्तर भी यहां पर दिखाई देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, दो स्टॉक आपने देखे, केपीआईटी टेक्नोलॉजी जो कि आपको जैसे कि टाटा एलेक्सी बढ़ता हुआ नजर आया था उसी तरह से ये स्टॉक भी आपको जबरदस्त रिटर्न दे चुका है। तो अब ये रिलैक्स करने वाला है, इतना आप समझ जाइए। किसी न किसी कारण से रिलैक्स उसको करना था, अब ये रिलैक्स करेगा। उसी तरह से आप डीसीएक्स जो कि अब करेक्ट हो चुका था, अब हो सकता है कि इसमें कुछ बाउंस बैक्स आपको दिखे। तो आप बिल्कुल अपने वॉच लिस्ट में इन दोनों स्टॉक को रखिए, केपीआईटी टेक और डीसीएक्स सिस्टम, और उसके बाद आराम से देखिए किस तरह से ये मूवमेंट होता है। कोई भी एक्शन लेने के पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर संपर्क करें। ये वीडियो एक एजुकेशन पर्पज से ही बनाया गया था फ्रेंड्स। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।